हेलो दोस्तों, जी सर। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब जब आईआईटी जैम का रिजल्ट आता है, हम कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। हमारे साथ जुड़े हैं सत्यम, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। इन्होंने इस साल का आईआईटी जैम 2026 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। चलिए जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की जिनसे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाया। सत्यम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो सत्यम, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मैं प्रयागराज हूँ। करंटली मैं अभी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स परस्यू कर रहा हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ओके। सीआरटी का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जिसे न्यू दिल्ली से हेड किया जाता है। ओके, सो सत्यम, अ, आपने कब ये डिसाइड किया था कि आपको आईआईटी जैम एग्ज़ाम देना है, आईआईटी की आप आईआईटी जैम की आपको प्रिपरेशन करनी है? सर, एग्जाम के बारे में सर मुझे पता चला था। मेरे सीनियर्स जो थे हम्म। उन्होंने, बहुत सारे सीनियर्स जो अभी आईआईटी में करंटली हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला था। और सर मैंने 4 महीने 3 महीने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन की थी। इस वजह से मेरा ये रैंक रहा था। चलिए, बहुत अच्छा। यानी आपने एग्ज़ाम से केवल 3-4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की थी? एग्जाम के बारे में सर पहले से पता था, बट मैं नवोदय विद्यालय में इंटर्नशिप पे था। हम्म। तो वहां पे सर टाइम नहीं मिलता था। बिल्कुल। अगस्त सितंबर अक्टूबर, 10 नवंबर तक की थी, 3 मंथ्स की, 4 अगस्त से नवंबर तक की। तो वहां पे सर पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाता था। पर फिर भी थोड़ा बहुत कर करके उन 3-4 महीनों में ही मैंने किया है। चलिए सत्यम, फिर भी सर। आपने काफ़ी अच्छा रैंक लिया है। जी सर। सो सत्यम, आप जरा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे कि आपने जो 3-4 महीने अपनी तैयारी के बिताए हैं, उन 3-4 महीने में आपका शेड्यूल क्या रहता था, आप कहाँ से पढ़ते थे, क्या क्या चीज़ें आपने की हैं? सर, जैसे कि आईएफएस के लेक्चर्स यूट्यूब पे थे, तो मैंने उन्हें वन शॉट वगैरह देखा। लास्ट टाइम पे सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आईएफएस का, जो मुझे काफी हेल्प किया। उसमें मुझे मार्क्स तो कई बार बहुत कम आते थे, 15, 16, 20, 22 ऐसे। तो सर मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस टेस्ट देता था। और सर जो पार्ट टेस्ट थे सर, उनमें भी कई बार बहुत कम मार्क्स आते थे, कई बार ज्यादा आ जाते थे, कई बार 100 में 90 आ जाते थे, जो प्रैक्टिस टेस्ट थे, जो छोटे वाले होते हैं चैप्टर वाइज। हम्म। तो सर ऐसे मैंने प्रैक्टिस करके के किया था। तो जब जैसे आपने बताया कि कई बार नंबर कम आते थे, जैसे 100 में से आपके 50 नंबर आए, 20 मार्क्स आए, तो उस टाइम यस पे सर। जो है वो थॉट प्रोसेस क्या होता था, दिमाग में क्या चलता था? क्या कभी कोई डाउट आए थे, सेल्फ डाउट आए दिमाग में? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कम नंबर होते हैं सर, वो एक्चुअल में रियल नंबर नहीं है। वो बस आपका एक आईना है, जो जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हो। मार्क्स, जो भी आपका वीक टॉपिक्स है, जो वीक पॉइंट्स है, आप उन्हें ठीक करके एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म करो। सर जो मेरा टेस्ट में नंबर आता था 15-16, उससे मेरा कहीं ज्यादा मार्क्स आया है। एक्चुअल जो रिजल्ट आया है 44 आया है सर। हम्म। तो मेरे को बस यही था कि जो भी हो, ये सारे अच्छे से इसका एनालिसिस करना है, अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझना है। मे बी मेरी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं लैक की है, इस वजह से ये नंबर आया है। सर ऐसे कर करके मैंने किया। चलिए, बहुत अच्छा है। तो और जब फाइनली आपका रिजल्ट आया, तो क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे या आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम और बेटर कर सकते थे? सर रैंक थोड़ी सी नीचे चली गई है, जिस कारण से सर मैं आईआईटीज में मुझे एडमिशन मिलना मुश्किल है। बट मैं सर बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हूँ, जैसे आइजर वगैरह में मैं बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। तो सर वहाँ पे मैं एक होप रखता हूँ सर। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात। और अभी गेट भी एग्ज़ाम आपका वेट कर रहा है। यस सर। जी। तो आप ज़रा हमारे बताएंगे व्यूअर्स को कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है तैयारी करने का, तो अगर आप उनको कुछ बता सके कि तैयारी की सही स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो क्या क्या गलतियां ना करें जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक सकता है। सर सबसे पहली चीज की तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें। ऐसा ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सबको ऐसा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो सेक्शन है वो डिसाइड करता है रैंक। एक्चुअली वो करता है, पर वो इतना भी टफ नहीं होता है। आप बेसिक
मैंने यही कुछ गलतियां, मैं डाउट में था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, और मैंने उनको ज्यादा टाइम नहीं दिया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन में कम रैंक आई इस कारण से। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान दें, दिन में 1 डेढ़ घंटे डेली के अगर आप समय देते हैं तो आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सत्यम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देते हुए हर एक पॉइंट को टारगेट करना है। चलिए जी एक सर। बार फिर से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।